बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं। इसमें हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और जो टर्म्स हैं एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, उनको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके बाद जो इसके जो सिंपल हार्मोनिक मैस अटैच टू स्प्रिंग है या सिंपल पेंडुलम है और मैस एंड बाउल वाला सिस्टम है, बाउल एंड बॉल वाला, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी इसकी डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? बेसिकली ये हमारे पास हमने 9th में पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन। चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशंस में पढ़ा था कि एक हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन थी, एक रोटेटरी मोशन थी और एक वाइब्रेटरी मोशन थी। तो वाइब्रेटरी मोशन में हमने क्या देखा था कि जब बॉडी बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मूव करती है तो टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये उसी की एक स्पेशल टाइप है। आपके फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी उसी वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। अब इसे स्पेशल टाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जब ये इन फीचर्स को फुलफिल करती है तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करके देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। पहली लाइन को समझें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब हम नेट फोर्स जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि हम जितना किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं उसमें उतना ही डिस्प्लेसमेंट आए। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। आपने ये एक स्प्रिंग के साथ ना एक मैस को अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये अपनी एक मेन पोजीशन पे है जहां पे एक्स हमारा 0 होता है। अब देखें, अगर हम इसको यहां से फोर्स लगा के स्ट्रेच करें तो वो कह रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब जो फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ही कवर हो। ये हुक्स लॉ भी है कि हमारे पास जितनी हम इस पे फोर्स लगाएंगे ना, हम यानी कि इसको कम फोर्स लगाएंगे तो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसका मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितनी फोर्स होगी उतना ही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। सो द व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमने इसको स्ट्रेच किया है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो मीन पोजीशन से फोर्स के वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन वो कह रहा है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। यानी आप जैसे इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा? इट मूव्स बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन, क्योंकि ये मीन पोजीशन है ना, इसकी ये वाली पोजीशन कौन सी है? ये मीन पोजीशन है। तो दोबारा बॉडी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट द मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन। देखिए, पहला इसका फीचर ये है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है? मीन पोजीशन है, फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो बॉडी यहाँ पे आ जाती है। जैसे रिलीज करते हैं ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स इट मूव्स बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन पे जाती है। यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया स्टॉप नहीं होती बल्कि आगे मूव कर जाती है टू द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरह ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है ये एक अबाउट फिक्स पोजीशन के अराउंड है। तो फिक्स पोजीशन के अराउंड बॉडी वाइब्रेट करती है, ये इसका फर्स्ट है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो कहता है जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। यानी आप इसको स्ट्रेच करते हैं इस तरफ, ठीक है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, यानी बॉडी जो एक्सेलरेट करेगी वो जैसे हम फोर्स को रिलीज करते हैं इट मूव्स बैक, हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। देखिए, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है। आपने इसको बेशक इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया है लेकिन ये स्ट्रेच इस तरफ किया, आपने फोर्स इस तरफ लगाई है, लेकिन जैसे आप फोर्स को यानी कि हटाते हैं तो क्या होता है कि इट मूव्स बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होती है। सो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कहता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम मैस अटैच टू स्प्रिंग में प्रूव भी करेंगे। ये जो ये वाला पॉइंट है इसमें ये प्रूव करेंगे कि ए जो हमारा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के।
यानी कि इसको मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। और जब ये मीन पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे x क्या होता है, यहाँ पे x होता है 0, तो यहाँ पे अगर x 0 है तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम। आगे वो यही बात कर रहा है, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे यानी कि इस पोजीशन पे मीन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा 0 होगा। टू द आगे क्या आ गया, विल बी 0 एट द मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए ये एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि हमें पता है हमने इस पे लगाई है फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, 9th में आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है कि फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो जितनी ज्यादा आपने फोर्स लगाई है उतना ज्यादा इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। तो जैसे जैसे उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो यूटिलाइज होती जाती है तो इट मूव्स बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखें वेलोसिटी जो है ये हमारी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ये हमारा मीन पोजीशन है ना। अब देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इंतहाई पोजीशन। आप फोर्स लगा के इसको यहाँ पे लेके गए तो जैसे ही आप रिलीज करते हैं ना तो एट सम इंस्टेंट इस पॉइंट पे जब वो मूव बैक करता है तो कुछ लम्हे के लिए वो रुकता है और रुकने के बाद पीछे मूव करता है। तो रुकने की वजह से, स्टॉप होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, हमारी 0 हो जाती है। ठीक है, फिर जैसे ही वो मूव करता है तो मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और मीन पोजीशन पे आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ये कंसेप्ट वाइज मैं आपको एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, ये वैसे आपके मैट्रिक लेवल पे ये इसका कंसेप्ट नहीं है कि देखें जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है ना वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है स्प्रिंग में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं, देखें यहाँ पे पोजीशन की वजह से, इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे चूंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब है वेलोसिटी हमारी यहाँ पे 0 है। जबकि जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी, अपनी पोजीशन से मूव करेगी, तो मूवमेंट की वजह से क्या होता है हमारे पास, अब यहाँ से यहाँ पे आके जब यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आएगी, यानी कि रेस्ट कह रहा हूँ, मीन पोजीशन पे आएगी, तो हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है। अब देखें ना पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमें पता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल से यहाँ पे आके मीन पोजीशन पे वो किस में चली जाती है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे आके बॉडी जो की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब है इसमें जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम यानी कि 0, जबकि यहाँ पे ए क्या है, मैक्सिमम है, v 0 है, यहाँ पे a 0 है, v मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे x भी 0 है और यहाँ पे x मैक्सिमम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनको देखते हैं। जिसमें पहली आपकी आ जाती है सबसे पहले वाइब्रेशन। अब देखिए वाइब्रेशन क्या होती है, जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, जब एक अबाउट फिक्स पॉइंट के अराउंड बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो जब वो एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है, यानी कि जैसे अभी हमने इसमें देखा था, ये आपका क्या है जी, मैस अटैच टू स्प्रिंग है। तो इसमें जैसे ही हम इसको मीन पोजीशन, इसके x 0 है, मीन पोजीशन है, इसके आप स्ट्रेच करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है। ठीक है, फिर ये एक्सट्रीम यानी ए पोजीशन एक्सट्रीम पे चली जाती है। जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मूव बैक करती है और यहाँ पे रुकती नहीं है ड्यू टू इनर्शिया, तो ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चली जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये मीन पे अगेन आ जाती है, ये इसकी क्या है, ये सारी की सारी मीन पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है जिसके अराउंड बॉडी वाइब्रेट कर रही है। अब देखिए वाइब्रेशन होता है जब बॉडी को आपने यहाँ से स्ट्रेच किया
और रिलीज किया और बॉडी ने पहले इस तरफ गया और फिर मैस हमारा मूव करते हुए इधर आया, और जब उसने यहां पे दोबारा आया तो इसका मतलब उसने एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, पूरा उसने एक वाइब्रेट कर लिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। जो एक बॉडी ने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया है, पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट यानी पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया है, उसे हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। इसको हम वेव की शक्ल में बना सकते हैं कि देखिए पहले बॉडी किस में है, मीन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप वेव बना लें, ये मीन पोजीशन पे है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये इसका इस तरह बना लेते हैं, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0। फिर आप उसको मैक्सिमम पोजीशन पे ले गए हैं, यानी कि अब वो मैक्सिमम पोजीशन पे चला गया है, ठीक है। फिर आपने जब उसको रिलीज किया अगेन वो मीन पे आ गया, अगेन वो कहाँ पे आ गया, मीन पे आ गया। फिर यहाँ से दूसरी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। फिर ये मूव किया टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो अगेन तो यूं हमारे पास एक जो है वो पूरा देखिए साइकिल कंप्लीट हो गया, एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। उसके बाद हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए इस पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना उसको टाइम लगा है वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। अच्छा, यानी कि इसको पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। हमारे पास जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये इसको डिफाइन करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कह सकते हैं, ये नंबर ऑफ वेव्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में जो बॉडी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है या साइकिल्स कंप्लीट करती है, जैसे ये हमारे पास है तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि ये 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट हमारे पास होता है हर्ट्ज, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। जबकि इसका साइकिल पर साइकिल भी होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड भी होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो इसके अलावा इसका ऐसा जो है वो हर्ट्ज है। इसके अलावा भी इसका एक यूनिट होता है, क्योंकि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड का देखिए ना, नीचे सेकंड है तो देखिए 1/सेकंड, तो पर सेकंड भी इसका क्या आ जाता है, यूनिट आ जाता है, ठीक है। और लास्ट पे आ जाता है हमारा एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड कहते हैं हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखिए ना, ये मीन पोजीशन है, इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या फिर यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से बॉडी का, यानी कि जब बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो उसका मीन पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, यानी कि किसी भी मीन पोजीशन की किसी भी साइड से हो सकता है। ये हम आप अपवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए ये चूंकि एक डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा, मीटर। इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप सो कि ये आपको बड़ा ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका आंसर लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।